जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन बुक से त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें टाइप 4 में 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 5 में 61 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, निम्नलिखित का मूल्यांकन कीजिए। इसका मतलब हुआ इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है तो साइन 60 प्लस tan 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। इस सब का मान निकालना, सबका मान पुट करेंगे। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, फिर प्लस tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 प्लस cos 45 का होता है 1/2। इस सब का हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा 2 इंटू √3 इंटू √2 मान लेते हैं एलसीएम। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से गुना होगा, √3 से गुना होगा, √3 में 3 हो गया, बच गया √2 प्लस √3 से √3 खत्म होगा, एक हो जाएगा खत्म, तो क्या होगा 2√2 प्लस √2 से √2 होगा तो 2√3। अब ये 3√2 और 2√2 एक जाति कहां से क्या हो जाएगा 5√2, फिर क्या होगा प्लस 2√3 बट्टा 2√6, 3 गुना 6 हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा। अब अगर रूट बट्टा में हर में रूट में 6 है तो इसको हम परिमेय करेंगे, √6 से गुना करेंगे, √6 से भाग दे देंगे। तो 5 से गुना होगा √6 और √2 में क्या होगा 5√12 होगा। अब √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, 2 गुना 4 के 12 का 2√3 हो जाएगा। 5 गुना क्या हो जाएगा 10√3, 10√3, फिर प्लस √6 और √3, √18 होगा, √18 को लिख सकते हैं 3√2, 3 के 1 9 दूना 18, तो 3 दूना 6 √2 हो जाएगा, बट्टा गुना होगा तो क्या होगा 2 और √6 से गुना होगा √6 में तो कितना हो गया 6, 6 दूना 12। अब यहाँ से 2 कॉमन कर दीजिएगा अगर, तो होगा 5√3 प्लस 3√2 बट्टा 12। ये 2 से कटेगा 6 बार में, तो आंसर आपका निकल कर क्या आएगा 5√3 प्लस 2 3√2 बट्टा 6। आंसर 5√3 प्लस 3√2 बट्टा 6, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। 62 बोल रहा है साइन 15 साइन 30 साइन 75 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वैल्यू किसको निकालना है, तो साइन 15 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 75 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा है। कुछ नहीं करेंगे, इस साइन 15 है, साइन 15 डिग्री लिख देंगे। इस साइन 75 को हम लिख सकते हैं, इस साइन 75 को अगर हम लिखना चाहें तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15, 90 में से गया 15 75 आ गया। अब साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा, क्या हो जाएगा cos 15 हो जाएगा। तो साइन 75 के बदले हम क्या लिख देंगे cos 15, ये साइन 30 इधर बच रहा है, साइन 30 इधर लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको हम अलग रखते हैं, इसमें अगर हम 2 से गुना करके इसमें अगर हम 2 से भाग दे दें तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2a। ठीक है, या देखिए इस रूप में आ रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन a, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा का जगह कितना हो जाएगा 15, इधर बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 कर देंगे, इसको इसको 1/2 लिख दीजिए गुना में, यहाँ से 1/2 अगर निकाल देंगे हम तो क्या होता है साइन 2a, तो क्या हो जाएगा गुना साइन 2 इंटू ए, तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30 इंटू इधर लास्ट में बच रहा है साइन 30। अब से आपको वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर, तो 1/2 गुना साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1 क्या हो जाएगा 8। आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। कुछ नहीं किया, बस एक फॉर्मूला सिर्फ लगाया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2a, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ 2 से गुना किए 2 से भाग दिए, क्योंकि फॉर्मूला पे लाने के लिए हमको यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, जितना से हम किए गुना उतना ही से भाग दें, कुछ अलग नहीं किए हैं। ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मूला पे सेट करने के लिए हम 2 से गुना और 2 से भागा दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। 63 बोल रहा है
tan 100 प्लस tan 125 प्लस tan 100 इंटू tan 125 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan 100 डिग्री प्लस tan 125 डिग्री प्लस tan 100 इंटू tan 125 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है tan a प्लस बी बराबर tan a इंटू tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। सेम इस फार्मूला पे सेट करेंगे इसको, ऑटोमेटिक इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, b का वैल्यू 125, तो ये क्या हो जाएगा tan 100 प्लस 125 225 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक, बराबर tan a क्या होगा tan 100 प्लस tan 125 बट्टा 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125। अब tan 225 का वैल्यू निकालिएगा अगर आप, तो tan 225 को लिख सकते हैं tan 360 माइनस 45। 360 में नहीं चेंज होता है तो क्या हो जाएगा tan 45। तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है tan और cot पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, tan 45 का वैल्यू 1, तो tan 225 का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1। ठीक है, अब यहां से अगर आप तिरछा गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना होगा, इसमें एक और लिख लीजिए tan 100 प्लस tan 125 बट्टा 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125। अगर तिरछा गुना करिएगा आप तो क्या होगा 1 माइनस यानी कि ये हो जाएगा tan 100 प्लस tan 125 इक्वल टू 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125। अगर हमको इसका पूरा वैल्यू निकालना है तो इसको एक तरफ करते हैं, तो tan 100 प्लस tan 125, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, tan 100 इंटू tan 125 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बचा इधर एक, इसी का वैल्यू निकालना था ना, tan 100 प्लस tan 125 की प्लस tan 100 इंटू tan 125, आंसर क्या आ गया 1। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पर सेट करिएगा, ऑटोमेटिक उतना जितना वैल्यू निकालना है लास्ट में वही चीज आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो गया 1। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 बोल रहा है tan स्क्वायर 60 प्लस कोट स्क्वायर 30। अब tan स्क्वायर 60 प्लस कोट स्क्वायर 30, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कोट 30 का वैल्यू क्या होता है तो √3, इसका स्क्वायर करेंगे, बट्टा tan स्क्वायर 20 माइनस सेक स्क्वायर 30, इसका एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये उल्टा दिया हुआ है तो यहाँ से अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, नहीं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया -1, यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1, फिर माइनस sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, प्लस ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट वैल्यू होता है 1। अब √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 3 6, ये हो गया -6, फिर माइनस 1 और 1 2, 6 और 2 क्या हो गया -8, आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं कि मैं वैल्यू लगाए हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये दो फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 बोल रहा है sin 34 डिग्री इंटू cos 64 डिग्री माइनस cos 4 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये sin 34 है, इसको हम sin 34 लिख देते हैं, ये cos 64 को हम लिख सकते हैं cos 34 प्लस 30 माइनस ये cos 4 को हम लिख सकते हैं cos 34 माइनस 30। अब यहाँ से फॉर्मूला होता है cos a प्लस b cos a माइनस b, तो ये हो गया sin 34, यहाँ प्लस है ना, प्लस अब cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b sin cos 34 इंटू cos 30 माइनस sin a इंटू sin 30 sin 34
साइन बी, फिर माइनस। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस 34 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 34 इंटू साइन 30। अब देखिए कॉस 34 कॉस 30, कॉस 34 कॉस 30, एक प्लस में एक माइनस में पूरा कट जाएगा। अब ये हो गया साइन 34, अब साइन 34 साइन 30 साइन 34 साइन 30 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, चिन्ह माइनस करेगा दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 साइन 34 इंटू साइन 30। अब ये हो गया साइन 34 माइनस 2 साइन 34, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो गया साइन 34 माइनस साइन 34, साइन 34 माइनस साइन 34 इक्वल टू 0 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस दो फॉर्मूला यूज किए हैं कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। माइनस वाला में प्लस देना है बीच में और प्लस वाला में माइनस देना है बीच में, बस इतना याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है साइन 47 बट्टा कॉस 43 का स्क्वायर प्लस कॉस 43 बट्टा साइन 47 का स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू याद कीजिए। देखिए अगर इस रूप में रहे साइन बट्टा कॉस के रूप में रहे और दोनों को एंगल को जोड़ने पर 90 प्राप्त हो तो उसका डायरेक्ट वैल्यू 1 होता है। यहाँ देखिए 47 और 43 को जोड़िएगा आप 90 आ जाएगा। अब कैसे 1 होता है तो इसको देख लीजिए, तो साइन अगर हम पहला को चेंज करते हैं तो 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 माइनस इसको 43 करेंगे बटा नीचे के छोड़ देंगे, ऊपर क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा कॉस 43 बटा नीचे में क्या हो गया कॉस 43, तो कॉस 43 कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों के एंगल के जोड़ने से 90 प्राप्त हो रहा है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू 1 लिखना है। कैसे होता है आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक को चेंज करेंगे साइन 90 माइनस थीटा बटा कॉस थीटा, आप ऑटोमेटिक दोनों कट जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा इसका वैल्यू। यहाँ से भी हम डायरेक्ट करते हैं इस तरह, ये 47 40 कितना 1 हो रहा है तो वैल्यू क्या होगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक देखिए 43 47 1 होगा, कॉस साइन दोनों एंगल चेंज है तो क्या हो जाएगा ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने कॉस 45 की वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 112 माइनस 2 इक्वल टू 0 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 बोल रहा है कॉस 18 प्लस कॉस 162 प्लस साइन 126 प्लस साइन 234। कॉस 18 डिग्री प्लस कॉस 162 डिग्री प्लस साइन 126 डिग्री प्लस साइन 234 डिग्री। अब देखिए 162 और 18 कितना होता है 180। कॉस कॉस में है, इधर साइन साइन में है, तो अगर हम चेंज करते हैं कॉस 18 को लिखते हैं कॉस 18 प्लस कॉस 162 को लिख सकते हैं हम कॉस 180 माइनस 18, ठीक है, प्लस साइन 126 लिखिए, साइन 360 माइनस 126 234 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये हो गया कॉस 18 प्लस कॉस चेंज नहीं होगा कॉस 180 माइनस 18 क्या हो जाएगा कॉस 18, जो कॉस 18 होगा 180 मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते नहीं, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा cos 18, फिर प्लस ये हो गया साइन 126 प्लस साइन भी ये भी चेंज नहीं होगा तो साइन क्या आएगा 126। अब 360 में से किया मतलब 126
234 है, ये भी सेकेंड में आएगा, सेकेंड मतलब ये भी माइनस में होगा। अब ये माइनस से माइनस खत्म, ये से खत्म, क्या हो गया आंसर 0। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 बोल रहा है कॉस स्क्वायर 31 प्लस कॉसेक स्क्वायर 59 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कॉस स्क्वायर 31 प्लस कॉस स्क्वायर 59 इस रूप में भी अगर दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है तो सेम वही यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 59, एक को चेंज करेंगे, एक को जस्ट के तैस छोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर 59, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर 90 माइनस तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 बोल रहा है यदि 1 बटा साइन स्क्वायर 65 प्लस कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन 15 बटा कॉस 75 प्लस कॉस 65 बटा साइन 25 बराबर रूट 3 tan थीटा है, तो थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए डायरेक्ट बनाते इसको, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस साइन 15 कॉस 15 दोनों को जोड़ने से एंगल 90 आ रहा है, 90 में तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ए भी सेम कॉस साइन 65 और 25 1 तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इक्वल टू रूट 3 tan थीटा। अब 1 1 1 3 तो 3 इक्वल टू 3 रूट 3 tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 बटा रूट 3। अब 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3 बटा रूट 3 से, ये रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू आ गया रूट 3। अब tan थीटा में रूट 3 का वैल्यू किसका होता है, तो थीटा 60 डिग्री होता है, tan 60 के तो होता है रूट 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है साइन 31 डिग्री बट्टा कॉस 59 डिग्री माइनस साइन 32 डिग्री कॉस 58 डिग्री, दोनों का एंगल जोड़ने से 90 आ रहा है, 31 59 90 होगा, 32 58 90 होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0 आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।